हाय, आज हम करने वाले हैं लीड कोड 416 दैट इज़ पार्टीशन इक्वल सबसेट सम। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? हमको इनपुट में एक एरे दिया जाएगा, इंटीजर एरे, एंड हमको बस बताना है कि ये एरे को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सच दैट एक पार्ट का जो सम होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ द अनदर पार्ट। अभी एरे के पार्ट क्या होते हैं? सब एरेज, राइट? ये बोलते हैं ना हम उनको। सो हमको क्या करना है, उस एरे को ऐसे दो सब एरेज में कन्वर्ट करना है सच दैट उनका जो सम होगा ना वो इक्वल होगा। सम 1 अगर मैं बोल दूँ, सम 2 के इक्वल होना चाहिए, ऐसा। सो ये कैसे पॉसिबल है? हमको पता कैसे चलेगा कि एक का सम इतना है और दूसरे का सम इतना है? हम डिवाइड किस बेसिस पे करेंगे, राइट? इसके लिए हम यूज़ करेंगे नैपसैक, राइट? नैपसैक टेक्निक कि चूज़ करना है या नहीं चूज़ करना है, या चूज़ करना है या नहीं चूज़ करना है, चूज़ करना है या नहीं चूज़ करना है, वैसा। सो दो चॉइसेस रहती है हमारे पास, या तो हम करंट एलिमेंट जो होगा उसको चूज़ करें या उसको चूज़ नहीं करें, ठीक है? ये बेसिक टेक्निक है, हम देखेंगे कि कैसे वो वर्क करता है। सो हमको क्या दिया है, एक ये समझो, ये एग्जाम्पल लेते हैं हम। सो नम्स क्या है हमारे पास? 1 5 11 5। सो अगर मैं इस नम्स ऑफ एरे को डिवाइड करूं इन सच अ वे दैट 1 5 5 इज इन अ एरे एंड 11 इज इन अनदर एरे, ठीक है? तो इसका सम कितना आएगा? इसका सम आएगा हमारा 11। इस सब एरे का सम कितना आएगा? क्योंकि एक एलिमेंट, इसका सम आएगा 11। इसका दोनों का सम 11 है, दोनों का सम इक्वल है, तो हमको रिटर्न में क्या देना था? हमको ट्रू रिटर्न करके देना था, एंड दैट इज़ द आउटपुट। अगर मैं सेकेंड वाला एग्जांपल लूँ तो इसमें कैसा है? 1 2 3 5, ठीक है? इन चार एलिमेंट्स को मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता सच दैट उनका दोनों का सबसेट सम जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ नोटिस करने जैसी चीज़ है, ठीक है? पहले हम वो सब देख लेते हैं। ये जो सम है, ये जो एरे है, इसका जो सम होगा वो क्या होगा? वो होगा 2 3 6 5 11। सो ये क्या है? ये एक ऑड नंबर है, राइट? अगर ये ऑड नंबर है तो क्या हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? हम इसको क्यों दो पार्ट में डिवाइड कर पाए थे? क्योंकि 1 6 6 प्लस 5 11 2 22, राइट? ये क्या है? एक इवन नंबर है। इवन नंबर इसलिए हमको पता है कि हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, दैट वुड बी 11 11 एंड 11 11। और फिर हमको ये देखना है कि ये एग्जिस्ट करता है क्या? 11 एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कोई भी सब एरे जिसका ये सब सीक्वेंस, अगर आप बोल दें कि ये ऐड करना है, ऐड नहीं करना, ऐसा, तो वो सब सीक्वेंस ही बन जाता है। सो सच दैट इनका जो सम होगा वो इस टारगेट डिवाइड बाई 2 से होगा। मतलब मेरा जो टोटल सम था ना एरे का, एरे डिवाइड बाई 2, अगर मैं इसको टारगेट मान लूँ, ठीक है, और ये टारगेट को मैं सर्च करूँ कि ये एरे में एग्जिस्ट करता है क्या नहीं, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो मैं इनको दो पार्ट में डिवाइड कर पाऊँगा। कैसे बताने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, देखो। 1 5 11 5, या फिर एक और एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। पहले हम लेते हैं 7 9 15 एंड 30, ओके? इसका टोटल सम कितना आएगा? ये नम्स एरे है मेरा, ठीक है? इसका टोटल सम कितना आएगा? इसका सम आएगा इट इज़ 615। देन या फिर सपोज़ यहाँ पे 9 की जगह 7 लेते हैं ताकि हमको ट्रू वाला कंडीशन समझ में आए। सो कैसा होगा? 14 15 30 30। सो इसका टोटल कितना आएगा? सम ऑफ द टोटल मतलब पूरे एरे का सम कितना हो गया अपना? 60 आ गया, ठीक है? फिर मेरे को क्या चेक करना है कि ये 60 क्या इवन नंबर है क्या? 60 इवन नंबर है, यस ये इवन नंबर है। इसके बाद में हम हमारा एल्गोरिदम लगाएंगे। अगर ये 61 या फिर 59 ऐसा कुछ नंबर्स रहते तो हम क्या कर रहे थे? ऑन द स्पॉट ही फॉल्स रिटर्न करके दे देते कि भाई ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये मतलब दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टोटल जो सम होगा ना वही ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है कि आप सोचिए, अगर यहाँ पे सपोज़ 14 होता 15 की जगह, तो सम चेंज होता, सम ऑड आता, बराबर? और मैं उस एरे को चेंज ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कैसे बनता रहता? मैक्स 1 7 7 14 एंड 30 बना रहता। अगर समझो ये एक सब एरे है और ये एक सब एरे बना रहता, इसका सम कितना हुआ रहता? 29, इसका सम कितना हुआ रहता? 30। तो ये क्या सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ऑड नंबर है तो वो दोनों सेम आने के पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं। अगर इवन नंबर, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 30 है, मैक्स टू मैक्स ऐसे हो सकता है केस, लेकिन 30 ऐसे 30 नहीं आया रहता। इसलिए हम ऑन द स्पॉट ही फॉल्स रिटर्न करके दे देंगे अगर वो ऑड नंबर रहा तो।
अगर इवन रहा तो हम आगे का एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे। इवन रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि गारंटीड नहीं कि वो पार्टीशन होगा इक्वल मतलब पार्ट्स में, लेकिन हमको बस उसके आगे एटलीस्ट ये तो निकल जाते, ये सारे केसेस निकल जाते। जो ऑड था वो तो वैसे भी नहीं होने वाला था इसके वजह से। अब इवन के आगे हम क्या करेंगे, इवन को मतलब जो एरे का था ना ये टोटल सम, हम उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, एंड उसको एज अ टारगेट सेट करेंगे, ठीक है। और हम नम्स को तो वैसे भेज ही रहते हैं। आई हमारा होगा क्या अपना जो भी करंट इंडेक्स होगा वो, राइट। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बस फाइंड कर रहे हैं नम्स एरे में जो टोटल सम था, सम डिवाइड बाय 2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ये एग्जिस्ट करता है इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड पार्ट होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा बताता हूँ मैं एग्जांपल के थ्रू। मैंने 1 7 7 15 लिया, 30 लिया, ठीक है। ये मेरे में क्या बोला था कि 2 चॉइसेस है अपने पास, या तो हम ले सकते या तो हम नहीं ले सकते, ओके। सो अगर मैं ये ले रहा हूँ, अगर मैं ये ले रहा हूँ, सपोज ये ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, +7 ये भी ले रहा हूँ, ये भी ले रहा हूँ, ये भी ले रहा हूँ, ठीक है। टोटल सम कितना आता है, टोटल सम बनता है मेरा 30। बचा कितना एरे में, 30 बचा। तो अगर मैं ये 30 ही लूँ, मतलब मेरा जो टारगेट है वो मैं सपोज पकड़ूँ, या तो फिर समझो मैंने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया और मैंने ये लिया, तो मेरा कितना बनता है, 30 तो बनता है ना। तो सपोज मैं इसे ले रहा हूँ, टारगेट क्या लिया मैंने, सम डिवाइड बाय 2, राइट। तो मेरा टारगेट कितना बनता है, टारगेट मेरा बनता है 30। मैं एरे में फाइंड करते जाऊँगा। मैं हर एक फंक्शन कॉल में, जब भी मैं फंक्शन हेल्पर फंक्शन कॉल करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं बस नम्स एरे भी भेजूँगा, राइट। मैं तो वो लेके ही आया था, तो मेरे को भेजना ही पड़ेगा बार बार इटरेटिव में, सॉरी रिकर्सिव कॉल में। फिर मैं बोल रहा हूँ मैं टारगेट में से ना अपना नम्स जो भी अभी करंट इंडेक्स है उसको माइनस करूँगा और मैं इंडेक्स +1 करूँगा ताकि मैं आगे चला पाऊँ, ठीक है। या तो मैं ये कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, मैं ले रहा हूँ, इसका मतलब है मैं वो वैल्यू कंसिडरेशन में ले रहा हूँ। मैं वो टारगेट में सब्सट्रैक्ट करने के बाद में मैं बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू इसमें सब्सट्रैक्ट हो गई। जैसे कि सपोज मेरा टारगेट 30 था, मैंने 1 माइनस किया तो ये कितना हो गया, 29 हो गया। 7 माइनस करूँगा, फिर 15 माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर 0 हो गया इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो ये कंडीशन ही देख लेते हैं। या तो हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अगर इसको ऐड, अगर मैं बोला कि सेकंड कंडीशन की मैं इसको ऐड नहीं करूँ, जैसे इस केस में हमने 30 को ऐड नहीं किया था, तो वो कैसे होगा, वो होगा नम्स, हम टारगेट को वैसे के वैसे भेजेंगे जैसे होगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐड ही नहीं किया, और फिर i+1, बस सिंपली यही करेंगे। हम आगे वाले इस पे जाएंगे, आगे वाले इंडेक्स पे जाएंगे, आगे वाले मतलब इसको बेसिकली मैं छोड़ दूंगा। जैसे इधर मैंने 30 को छोड़ा था, सपोज यहाँ पे 30 स्टार्टिंग में होता और बाकी के मेरे 1 7 7 15 यहाँ पे एंड में होते हैं, तो मैं इनको लेता ना, इसको तो छोड़ता ना, या तो फिर मैं सिर्फ इसको लेता, क्योंकि ये सीधा टारगेट के इक्वल हो ही गया ना। अगर मैं नम्स ऑफ आई वो माइनस करूँ टारगेट से तो ये कितना हो गया, टारगेट इक्वल्स टू 0 हो गया, बराबर। मैं एक बेस केस लगा दूंगा कि अगर मतलब स्टार्टिंग में रिकर्सिव फंक्शन के स्टार्टिंग में लगा दूंगा कि अगर किसी भी पॉइंट पे टारगेट अगर इक्वल रहा 0 के, तो आप क्या रिटर्न करो कि ट्रू रिटर्न करो। अगर टारगेट नेगेटिव चला गया, मतलब ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट नहीं करता हमारे नम्स ऑफ एरे में, तो क्या करो आप फॉल्स रिटर्न करो, क्योंकि टारगेट अगर 0 होता तो इसका मतलब है कि वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। अगर टारगेट माइनस में चला गया, इसका मतलब ये कि वो ऐसे चीज़ से माइनस हुआ है जो उससे बड़ा था, और वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हम, ऐसा कहने का मतलब है। अभी देखो, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 1 है और सपोज 9 है, ठीक है, ये है 1, इनका दोनों का सम कितना होगा, 10 होगा, दैट इज़ इवन। मेरा टारगेट कितना है, 5, ओके, सिंपल है। फिर मैं बोल रहा हूँ टारगेट है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना पहले तो मैं ये करूँगा, ऐड करूँगा, ठीक है, ऐड कर दिया, नम्स में भेजा मैंने। टारगेट क्या था अपना, 5 था टारगेट, नम्स ऑफ आई कितना था, 1 था, ये i+1, ठीक है। मैं अगले इसमें जाऊँगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, मैं इसको छोड़ दूँ। अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो कैसे होगा, टारगेट अभी भी 5 रहेगा। फिर जब 9 केस में आएगा तो मैं क्या करूँगा, 5 का 5 वैसे का वैसे रहेगा, 5 - 9 करूँगा। अब ये जब जाएगा ना तो क्या होगा, टारगेट इज़ <0। टारगेट अगर <0 रहा तो मेरे को ये क्लियरली देख के पता चल रहा है कि मैं पार्टीशन नहीं कर सकता, 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर रहा था, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, क्योंकि और इस केस में अगर टारगेट <0 रहा तो वैसे भी होता रहेगा, वो पूरा आउट ऑफ द बाउंड जाएगा, तो वैसे भी रिटर्न फॉल्स कर देगा। ये 2 कंडीशन हो गई, ये कंडीशन और एक और कंडीशन यहाँ पे लगा दो आप कि आपका जो आई है अगर वो इंडेक्स मतलब के बाहर चला गया, मतलब जो उसकी साइज़ है वो हमारे एरे से ज़्यादा हो गई, तो आप रिटर्न करवा के दे दो फॉल्स। क्यों, क्योंकि उसको जो एलिमेंट्स एरे के अंदर थे वो कम पड़ गए ये आउटपुट तक आने के लिए। इसकी वजह से इसका मतलब ये है कि हम वो एरे को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, आई होप दैट मेक सेंस।
सो बेसिकली हमको क्या है, एक एरे दिया है, उसको हमको सम लेना है, ठीक है। सम अगर ऑड रहा तो हम क्या कर देंगे, ऑन द स्पॉट रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सम अगर इवन रहा तो हम आगे के एल्गोरिदम में जाएंगे, ओके। अब अगर सम इवन रहा तो क्या करेंगे हम, सम इवन रहा तो हम फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन हमने बनाया उसमें लॉजिक लिखा है हमने, फंक्शन में फिर हमने क्या क्या भेजा, टारगेट भेजा, टारगेट वुड बी सम डिवाइड बाय 2 बराबर। मेरे को ये फाइंड करना है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता मेरे एरे के अंदर। फिर मैं क्या स्टार्टिंग इंडेक्स भेजूँगा, स्टार्टिंग इंडेक्स हम 0 से स्टार्ट करेंगे, राइट। फिर मैंने क्या बोला था, बेस केसेस लिए थे मैंने। अगर टारगेट ऑफ सम, ये देखिए पहला बेस केस ये है हमारा, अगर टारगेट इज इक्वल टू 0 रहा, इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि वो अपना 30 था ना, अगर 30 समझो स्टार्टिंग में, और मेरा टारगेट भी 30 था, राइट। तो मैं अगर 30 माइनस 30 कर दूँ तो ये क्या हो गया, टारगेट को 0 हो गया। और मैंने वो देखा था वो एरे सेटिस्फाई करता है, वो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। इसकी वजह से वो क्या रिटर्न करके देगा, ये रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। इसकी वजह से जब टारगेट 0 होता है तब हम क्या उसको रिटर्न करवाएंगे ट्रू। अगर टारगेट इज मतलब नेगेटिव में चला जाता है, या आई जो है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब एरे का ट्रैवर्सिंग ख़त्म हो जाता है, बेसिकली एरे में और एलिमेंट्स नहीं बचते, तब हम रिटर्न करवा के देंगे फॉल्स। यहाँ पे हम करेंगे मेमोराइजेशन प्रोसेस। रिटर्न क्या करवाएंगे, रिटर्न हम क्या बोला था मैंने, या तो हम लेंगे या तो हम नहीं लेंगे, राइट। बेसिकली टेक या फिर नॉट टेक, नैपसैक का प्रॉब्लम, राइट। फिर हम क्या करेंगे, हम लेंगे तो कैसे लेंगे, फंक्शन कॉल करवाएंगे, एरे भेजेंगे, टारगेट में से नम्स ऑफ आई माइनस करके देंगे। मैंने जैसे बोला कि इसका मतलब क्या, हम वो वैल्यू कंसिडरेशन में ले रहे हैं, हम वो वैल्यू स्किप नहीं कर रहे, हम उसको ले रहे हैं, ठीक है, या फिर हम उसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। सो आप अगर वो एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 1 7 7 15 30, इन दोनों में से वैसे कोई भी आएगा तो मतलब ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर समझो ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने छोड़ दिया, और सिर्फ मैंने ये कंसीडर किया, तो ये क्या रिटर्न करके देगा, ये हमको ट्रू रिटर्न करके देगा। ये बाकी सपोज अगर ये तो फिर भी कर देगा, मैं तो ट्रू ही करके रिटर्न करके देगा अगर मैं सब लूँगा तो, बट अगर ये फॉल्स रिटर्न करके देगा तो इसका ऑरिंग क्या होगा, ट्रू होगा। तो एक भी जगह जहाँ पे ट्रू रिटर्न होता है वो पूरे फंक्शंस वहाँ से ट्रू रिटर्न करते दे देंगे हमको, ठीक है। ऐसा सीन है बस। सो हम क्या करेंगे, हम जब लेंगे तो हम टारगेट में से उसको माइनस करते जाएंगे, ठीक है। अगर हम उसको नहीं लेंगे तो हम टारगेट को वैसे के वैसे ही भेजेंगे कि आप आगे के एलिमेंट्स कंसिडरेशन में लीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। हर एक स्टेप पे ये होगा, या तो हम वो एलिमेंट लेंगे या तो हम वो एलिमेंट नहीं लेंगे। अगर हम लेंगे तो उसको टारगेट में से माइनस करेंगे, अगर हम उसको नहीं लेंगे तो उसको टारगेट में से माइनस नहीं करेंगे, और नेक्स्ट वाले एलिमेंट में जाते रहेंगे। सो यही बात है। यहाँ पे सम हमने इनिशियलाइज़ किया, सम निकाला हमने एरे का फॉर ईच लूप यूज़ करके। हमने बस देखा अगर वो ऑड रहा तो आप क्या करो, फॉल्स वही के वही रिटर्न करवा के दे दो, वरना ये फंक्शन कॉल करो विद अ टारगेट दैट वुड बी सम डिवाइड बाय 2। इसका मतलब क्या है, ये हमारा टारगेट है इस फंक्शन के लिए। फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें बस डीपी ऐड करना ज़रूरत है क्योंकि ये टीएल ही देगा, बराबर। तो हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ें कौन सी चेंज हो रही है, एक तो आई चेंज हो रहा है, दूसरा चेंज हो रहा है टारगेट। बस फिर यही लगा दो, डीपी ऑफ आप डीपी इनिशियलाइज़ कर दो नम्स डॉट साइज से, और सम प्लस 1 से इनिशियलाइज़ कर दो, -1 सारी वैल्यूज़ उसमें इनिशियली भर लो। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बस देखेंगे कि डीपी ऑफ आई ऑफ टारगेट जो होगा, अगर वो इक्वल -1 के इक्वल नहीं रहा, इसका मतलब मैं वहीं से रिटर्न करवा सकता हूँ, मतलब वो पहले से ही वो प्रोसेस हो चुका है एक बार और हमारे पास उसका आउटपुट ऑलरेडी है। इसकी वजह से रिडंडेंट फंक्शन रिकर्सिव कॉल्स करने की ज़रूरत नहीं है हमको। सो डीपी ऑफ आई एंड टारगेट वहीं से भेज देंगे हम, राइट। अब ये कहीं ये डालना भी तो पड़ेगा हमको, तो हम कहाँ डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा आउटपुट स्टोर हमको आउटपुट रिटर्न करके दे रहा है, राइट, इस पर्टिकुलर पैरामीटर्स के लिए। सो आई टारगेट इज इक्वल्स टू यहाँ पे फंक्शन कॉल, और इसलिए क्योंकि अगर एक भी जगह ट्रू हो गया तो वो इसका मतलब है कि मैं उसको पार्टीशन कर सकता हूँ। सो ये मेरा जो कोड है ये मेरे को एक बताएगा कि हमारा जो एरे है क्या वो इक्वल सबसेट में पार्टीशन हम कर सकते हैं क्या नहीं, या एंड दैट्स इट।